अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का ठीक ठाक शुक्र, हैं? खुश आमदीद जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक आप यू। सुबह सुबह ही ऑफिस पहुंच गए। बस सर, हमारा तो आज इसी तरह से होता है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आइए आइए, आपके साथ में तशरीफ लाते हैं। आज मेहमान खास में खास मेहमान बने पीटीआई के एक नुमाया रुकन और लाहौर को और भी सरसब्ज बनाने वाले शख्स चेयरमैन पीएचए यासिर गिलानी। वो अपने दिन की शुरुआत अपने हलका के लोगों से मिलकर करते हैं। तो सीओ मुराद साहब से मुलाकात भी हुई, सीओ साहब को कहा भी, आपकी मुलाकात नहीं हुई उसके बाद? मिला होने के समय जब आप बात करते हैं तो फिर वो रवैया ठीक होता है, लेकिन जब हम जाते हैं वैसे जाती तौर पर तो फिर उनकी मसरूफियत, कोरोना के मामला ये सारे सब आड़े आते हैं, देना भी चाहते हैं, पता नहीं क्या वजह है। चले ऐसे है कि एक तो मैं आपको वो देता हूँ, आप ये लेटर लेके जाएं साथ, तो मैं खुद कॉल भी करूँगा उन्हें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि करेंगे। आपका वैसे वो मिनिस्टर साहब ने भी कहा हुआ है, तो नहीं तो फिर दोबारा मिनिस्टर साहब से बात कर लेंगे अगर ऐसा मामला होता है। ठीक, आपके भी मामला ठीक है, सफाई के भी मामला बेहतर हुए हैं कुछ। मेरी उन्होंने गल हुई है, एससी साहब खुद ये पिछे नहीं, कहते हैं सारी अप्रूवल साड़ी हो गई, इशू करवा के मैं सारे नाल राबते च एसडीओ नाल भी एक्सी नाल भी मैं दोबारा अज कह देना। ठीक है, वो तो अप्रूव हो गया ना जी, वो 400 अप्रूव हो गया, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ भी आ गया, मेरे को लिस्ट भी है। गिलानी साहब, सियासत में किस तरह आप आए? सर मैंने 1997 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, और बिल्कुल यही एक पैशन था कि मुल्क के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में पीटीसीएल से नंबर लिया, लेके बात की, मंशूर की कॉपी ली, डिस्कस किया, स्टडी किया, तो 1997 से ये सफ़र शुरू हुआ। तो उसके बाद जब इलेक्शन आए फिर आपको अपने हलके से टिकट मिला या क्या सारी? 1997 में तो ज़ाहिर है पीटीआई, 96 में पीटीआई बनी, तो उस वक़्त बल्कि मेरा आईडी कार्ड भी बना, उसी साल में भी आईडी कार्ड मेरा बन रहा था जब हम वो शमूलियत हुई। तो उसके बाद ये हुआ कि पहला इलेक्शन हमारा आया 2001 में, जब जनरल इलेक्शन आया तो उस वक़्त पार्टी के प्रेस के ऊपर वो सारी चीज़ आ गई कि जी टिकट का भी है, लेकिन मेरी एज मुकम्मल नहीं थी, 25 साल के ज़ाहिर इलेक्शन लड़ सकता है। तो जब उन्होंने कहा जी टिकट की लिस्ट आगे जारी होगी, तो मैंने कहा आपने तो मेरी तो एज ही नहीं है। वो कहते लो आप तो ऑर्गेनाइज़र थे यहाँ से, उस वक्त ये हल्का पीपी 116 हुआ करता था, तो आप ही ऑर्गेनाइज़र थे, ये तो आपने इलेक्शन लड़ना है, तो हमने तो कोई और कैंडिडेट भी नहीं देखा पार्टी में, एनी हो, क्योंकि मेरी एज नहीं थी। फिर उसके बाद हुआ कि 2008 का इलेक्शन आया, तो मुसलसल पार्टी के साथ हमने वो फेज़ था जो बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ था, जिस वक्त लोग हमें बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे, तांगे की सवारियाँ कहना कि पूरी नहीं है इनके पास, और बड़ी ज़्यादा हर तरह की हूटिंग हुआ करती थी हमारे पास। फिर अदलिया की तहरीक में एक बड़ी ज़बरदस्त हमने स्ट्रगल की, लेकिन हम बहुत कम लोग थे उस वक्त भी पार्टी, लेकिन खान साहब की जो लीडरशिप थी वो मुसलसल हमें गाइड करते रहे, और हमेशा से वो उन्होंने तो ऑल थिक एंड थिन के अंदर, धूप छाँव के अंदर वो पार्टी के साथ सफ़र चलता रहा। फिर 2008 का जब इलेक्शन आया तो पार्टी ने उसमें असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बाइकआउट कर दिया। तो ऑब्वियसली उस वक्त भी मैं पार्टी का कंटेंडर था, लेकिन ज़ाहिर इलेक्शन में तो पार्टी बाइकआउट में चली गई, तो वो इलेक्शन हमने नहीं लड़ा। फिर उसके बाद जो 2013 का इलेक्शन आया, तो वो पहला इलेक्शन था जो मैंने यहाँ से, जो हल्का पीपी 137 उस वक्त इसका बन गया था, तो यहाँ से मैंने सूबाई असम्बली का फिर इलेक्शन लड़ा। अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त विन तो नहीं कर सका, लेकिन मैं सेकंड रनर अप था और अच्छे वोट लिए। उसके बाद फिर स्ट्रगल चलती रही, आगे मामला चलता रहा, कोशिश करते रहे, आवाज़ उठाते रहे इलाके के मसाइल के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए, जिस तरह से भी हो सका। मैंने असम्बली में भी आवाज़ पहुंचाई, डॉक्टर मुराद रास जो भी मिनिस्टर हैं वो लास्ट टेन्योर में जीते, तो उनको मैं कहता रहा, बल्कि उन्होंने शाहजरा का नाम लेके वहाँ पे असम्बली में आवाज़ उठाई हमारे इश्यूज़ की। फिर उसके बाद 2018 का जब इलेक्शन आया तो उसमें मुझे अनफॉर्चुनेटली टिकट तो नहीं मिला, उसकी कुछ सर्टन रीज़न थी या नहीं हो, लेकिन मुझे खान साहब ने फिर ये पर्सनली बुलाया, तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि डोंट बी वरी, हम चीज़ों को आगे इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, कुछ बड़े मकसद के लिए कुछ चीज़ें करना पड़ती हैं, तो आई एग्रीड विद देयर। फिर खान साहब ने जब यहाँ पे जलसा किया तो वहाँ पे भी मेंशन किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी गवर्नमेंट बन गई तो उसके बाद जो पहली अपॉइंटमेंट्स थी उनमें जो है वो एज ए चेयरमैन पीएचए की अपॉइंटमेंट जो है वो मिनिस्ट्री लेवल के बाद जो है वो पहली अपॉइंटमेंट्स की मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो कोशिश करेंगे करने की। अच्छा, 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ से कामयाब हुई, और ये गढ़ समझा जाता है हल्का आपका,
तो किन मुश्किलात का सामना अब तक आपको है, या क्या वजह है कि नून लीग ही यहाँ से हमेशा कामयाब होती है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे माजी में जब भी कभी PMLN ही यहाँ पे कामयाब हुई है। 88 से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो यहाँ से PMLN जो है कामयाब होती आई है। लेकिन हमारी बड़ी अच्छी स्टैंडिंग थी, बड़ी अच्छी पोजीशन थी, और अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी थी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में PTI ने यहाँ पे बड़ा अच्छा गढ़ बना लिया है। बड़ी अच्छी हमारी तंजीमें मौजूद हैं, हमारी हर वार्ड लेवल पे तंजीम मौजूद है। अब हमने ज़ाहिर है पार्टी को एक स्ट्रगलिंग फेस होती है, उसके बाद जब दूसरी फेस होती है जब पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो अब हमने काफ़ी हद तक अपना ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया, होमवर्क मुकम्मल कर लिया। अब हमारी वो कहते हैं ना, ईच नुक एंड कॉर्नर के ऊपर हमारी प्रॉपर टीम्स मौजूद है और पॉलिटिकल टीम्स मौजूद है जिन्हें इलेक्शन के सिनेरियोज़ का पता है। 2013 में हमारे पास सिर्फ एक नज़रियाती टीम थी जिनका फील्ड एक्सपीरियंस बहुत कम था कि फील्ड में पॉलिटिक्स किस तरह से होती है। वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जज्बाती और हमारे अच्छे नौजवान थे, लेकिन जो फील्ड एक्सपीरियंस है, जो इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी होता है, वो कम था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो भी है। फिर हमारा एक बल्दियात का इलेक्शन हुआ, वो भी PTI ने लड़ दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अब PTI का दौर शुरू होने वाला है, इस हल्के से भी इंशाल्लाह जीतेंगे। अपने स्कूल लेकर के जहां अपने उस्तादा से मुलाकात की। सर जी ये सारे आपके पौधे लगाए हुए हैं सर, और इनकी देखभाल की गई अच्छे तरीके से। आप इंशाल्लाह ताला ये सारे के सारे तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह और जी। इस मौसम बरसात के बाद इंशाल्लाह ताला ये पूरे जोबन पर चले जाएंगे। जी थोड़ी सी जो डेफिशिएंसी है इसमें, वो इंशाल्लाह ताला इस मौसम बरसात में उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे आपके तावन से। तो इंशाल्लाह सर, हाँ। इंशाल्लाह। और ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, नवाज़िश है। मैं समझता प्लांट्स के साथ ये दोस्ती है आपकी। सर आपकी मोहब्बत है जी, ये तो फर्ज प्लांट्स बनता के था साथ हमारा। आपकी दोस्ती है, और कहा तो ये जाता है कि एक पौधा लगाओ और जन्नत में घर बनाओ, और आपने सर इतने ज़्यादा पौधे लगा दिए हैं कि आपके साथ। सर सर हाँ जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब। हमने जी गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहदरा में हमने, क्योंकि हमारा शाहदरा का एक सबसे बड़े स्कूलों में हमने, वैसे तकरीबन जितने भी स्कूल हैं सब में जितनी जगह थी, यहाँ जगह ज़रा स्पेशियस है, हाँ जी। तो हमने तकरीबन 1000 के करीब यहाँ पौधे लगाए हैं ये सारे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब देख रहे हैं कि सारे चल भी पड़े हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे उस्ताद हैं जी, तो ये स्कूलों के ख़ास तौर पे पौधे लगा के, और मुझे वैसे ही बड़ी खुशी होती है। तो ये माशाल्लाह, क्योंकि स्कूल में हमने अपना ये सारा, सर देखें बेटा, ये वाले प्लांट्स जो है ना, जी माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएगी, ग्रीनरी नज़र आएगी। माशाल्लाह। और ये हम रोके रखते हैं लोगों को, यार ये प्लांट्स खराब ना करें। बच्चे रजिस्ट भी करते हैं, हमने खेलना है, ये प्ले ग्राउंड है, हमें आने दें ये, लेकिन हम कहते हैं यार ये प्लांट्स हैं, आप इनको ज़ाया कर देंगे, आप देखते नहीं, ये तारे लगाई हुई हैं। ये सर हमने वो याद वहाँ भी लगाए थे नए कैंपस के सामने, सारे खुद भी यानी ये उधर लगाए सारी जो रो सर ये आपकी ही बनी थे। माशाल्लाह। दोनों नहीं सर, इस तरह भी जो हमारा है, जहाँ पे आपकी रह गई है स्पेसिंग,
वहाँ पे हम मज़ीद लगवाएंगे। ये हमारा जो मानसून का सीज़न है, मैं डायरेक्टर साहब को कह देता हूँ कि यहाँ हम इंशाल्लाह मज़ीद इधर लगवाते हैं सर इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि मैंने यासर को जब भी कॉल किया है ना, सारे काम एक तरफ और हाई स्कूल शादरा के कॉल पे करते हुए ये उसी वक्त विद इन नो टाइम ये हाजिर हो जाता है और ये काम करने का जज्बा इस नौजवान में मैंने बहुत बढ़ चढ़ के देखा। सर 2-3 चीज़ें हैं ना सर, एक तो आप हमारे उस्ताद हैं, उस्तादों की खिदमत करते हुए वैसे ही इंसान को दिली राहत होती है, और दूसरा मेरा टास्क भी फ़िलहाल यही है, तो इसलिए इंशाल्लाह मुझे तो बड़ा सादत की बात है कि आप यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ कि प्लांट्स लगाए गए, सुबह आकर देखे तो 2-4 प्लांट्स कटे हुए थे नीचे से। बड़ा दुख हुआ कि यार किसने ऐसा किया है। फिर हमने उसका खोज लगाया, तफ्तीश की, तो पता चला जो से एक जानवर होता है, अच्छा, वो कंडियाला चूहा जो होता है जी हाँ। वो काटती थी, वो यहाँ आती थी, वो नीचे से काट देती थी। जी तो फिर बाद प्लांट्स के साथ हमने बोतलें काट कर रखी ताकि वो उसका हमला उसके ऊपर ना हो सके। सही, बड़ी बात है। गिलानी साहब, इस स्कूल से भी बड़ी आपकी यादें वाबस्ता होंगी और आपने यहाँ पे तकरीबन 1000 के करीब पौधे आप लगाए हैं, बताया आपने। जी बिल्कुल सर, इस स्कूल में क्योंकि शादरा का हमारा सबसे बड़ा स्कूल है और बड़ी स्पेस भी है। वैसे तो हमने शादरा के तकरीबन जितने भी स्कूल हैं, अभी गालिबन लास्ट ईयर 22 जो स्कूल हैं उनके अंदर हमने जितनी भी स्पेस है, अगर 10 की है तो 10 की, यहाँ 1000 की थी, 1000 लगाए हैं। तो इस दफ़ा अभी मज़ीद भी कुछ स्पेसिंग है, वो इस मानसून में भी हम लगाएंगे। तो स्कूलों के साथ एक वैसे भी मेरा ख़ास शुगफ है, एक प्यार भी है, और वैसे साथी कम्युनिटी के साथ भी, और यादें भी हैं। इस स्कूल से मैं बाकायदा तौर पर पढ़ा तो नहीं, लेकिन हमारा एग्जामिनेशन सेंटर इसमें होता था, मुकाबला होता था गवर्नमेंट हाई स्कूल का और MP स्कूल का। हमारे टाइम पे MP स्कूल की पोजीशंस होती थी उस टाइम पे, उसके बाद ये स्कूल आगे निकला, तो वो इसी तरह चलता रहा। तो यहाँ पे हम क्रिकेट बड़ी खेलते रहे, इसी ग्राउंड में बहुत क्रिकेट खेली है अब्दुल रज़ाक के साथ भी, और वैसे भी बहुत ज़्यादा हमने फिर यहाँ पे टाइम गुजारा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम अपने इलाके में जिन स्कूलों से आप पढ़े हैं, जहाँ से आपकी यादें वाबस्ते हैं, तो आप वहाँ पे जब आप काम करते हैं तो आपको खास खुशी। आप देख सकते हैं कि मौसम किस तरह है, हम लोग जुलाई में चल रहे हैं और फिर भी तो इस टाइम के ऊपर सूरज जब सवा नेज़े पे है तो यहाँ पे ठंडक का एहसास है। तो ये मैसेज भी है कि हमें जहाँ भी स्पेस मिलती है हमें दरख्त लगाने चाहिए। आपने बताया बचपन आपका स्कूल में गुजरा, तो कोई बचपन की याद, कोई बचपन की शरारत हमें बताएं। शरारतें तो बेशुमार हैं, तो बस इसी तरह से है। साजा हमारे बड़े अच्छे होते थे और बड़ी वो एक्स्ट्रा केयर किया करते थे हमारे साजा कराम जो थे, बड़ी ख़ास तौर पे पढ़ाना उन्होंने, क्योंकि उस वक्त टीचर्स का कंपटीशन होता था कि मेरे क्लास के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नंबर ले जाएं, दूसरे टीचर कहते थे नहीं मेरे क्लास के बच्चों के ज़्यादा नंबर आए। तो मैं समझता हूँ उस टाइम पे स्टूडेंट्स से ज़्यादा टीचर्स में आपस में कंपटीशन हुआ करता था। तो काफ़ी देर हमें क्लास में, उसके बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। तो उस टाइम पे छुट्टी क्योंकि जुम्मे पे थी, तो फ्राइडे थर्सडे को हमने टीचर्स को कहना कि सर हमें क्रिकेट खेलनी है, हमें आधी छुट्टी ज़रा जल्दी दी। तो उसके लिए बड़ा होना, तो मॉनिटर को उन्होंने कह देना या कि भाई जो सबक सुनाता जाएगा तो वो आपने उनको कर लेना। तो वो कभी कभी ये करते थे कि मॉनिटर को कह देते थे यार तेरी मेहरबानी, क्या सबक सुनाते हैं इन्होंने, जाने दी। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शरारतें तो चलती रहती हैं। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा यादें हैं जी शादरा। अच्छा, आपने पहले भी जिक्र किया कि आपका भी जो है वो तालीम के साथ या पढ़ाने के साथ उस्ताद आप भी रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने जब मैं 94 में मैट्रिक किया, मैंने बताया यहाँ पे 92 का जब एग्ज़ाम था तो यहाँ पे हमने दिए थे, पेपर्स दिए। उसके बाद मेरी UET में जब दाखिला हुआ तो UET में दाखिले के FSC के फ़ौरन बाद ही यहाँ पे प्राइवेट अकेडमीज़ का फिर एक रुझान शादरा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आगे बढ़ा। उसमें भी फिर कंपटीशन ने जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की भरमार थी वो जगह ले ली शादरा में, इस सेटअप में, एकेडमीज़ के सेटअप में। तो फिर मैंने वहाँ पे प्राइवेट तौर पे अपनी टीचिंग शुरू की और मैंने पूरे 10 साल, एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा, तो पूरे 10 साल फिर मैंने पढ़ाया भी है। मेरे स्टूडेंट्स की तादाद भी हज़ारों में है, जो कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्म फोर्सेस में हैं, दीगर जगहों पर भी हैं। तो वो भी एक लंबा चौड़ा एक सिलसिला है, वो भी एक यादें हैं, कैरी उन 7 साल चलती रही हैं। तो 10 साल मैंने पढ़ाया भी है, साथ इंजीनियरिंग भी करते थे। फिर वापसी में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में कि जो प्रोफेशनल स्टडीज़ में होते हैं, इंजीनियरिंग में हैं, डॉक्टरेट में कहीं और हैं, तो वो फिर सेकंड टाइम में अपने कह लें एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, फिर वैसे भी एक अर्ज होती है, टाइम होता है, उसकी यूटिलाइजेशन है पॉजिटिवली, तो वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैंने 10 साल पढ़ाया जी वहाँ पे। अच्छा गिलानी साहब, बचपन जो है आपका यकीनन आपने बताया कि शादरा में ही गुजरा और इन्हीं स्कूलों में आपके इम्तहानात भी होते हैं। तो अब तालीमी निज़ाम जो है सरकारी सतह पे वो कुछ पहले से बेहतर हुआ आपको लगता है? मैं समझता हूँ जी, देखें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं बड़े एंथुसियास्टिक हैं, बड़े कमिटेड हैं।
और बड़े डाउन टू अर्थ, और वो कह लें कि बड़ा स्ट्रेट लाइन पे चलने वाले आदमी हैं। तो उन्होंने रेवोल्यूशंस को 2-3 चीज़ों के में तो बड़ी अच्छी लेके आए, जैसे टीचर ट्रांसफ़र थी। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा था कि टीचर्स जो कौम के मेहमान हैं, अगर उन्हें अपना कोई बिल या अपनी ट्रांसफ़र या कोई चीज़ करनी पड़ती थी तो वो फिर अपने क्लर्क माफिया के वो रहमो करम पे होते थे, वो खुद चक्कर लगाना स्कूल छोड़ के वो करवाना, और वहाँ पे बेशुमार इस तरह के मामला थे। तो वो उन्होंने बड़ा ई ट्रांसफ़र पॉलिसी मैं समझता हूँ कि एक लैंडमार्क है कि आप अपनी मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करें, स्कूल्स आपको पता है कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ हैं, आप अपना पुश करें, वहाँ पे एंटर कर दें, एप्लीकेशन सबमिट कर दें, वो ऑटोमेटेड सिस्टम है सारे का सारा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर आपके मोबाइल पे आ जाता है। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। और पास ही मौजूद अपने हल्का में नूर जहां के मकबरे पर गए। अच्छा गिलानी साहब, यहाँ पे आपके ज़िम्मे क्या है? ग्रीनरी को आप मेंटेन कर रहे हैं? सर ये हिस्टोरिकल साइट है और ये आर्कियोलॉजी की साइट है, लेकिन इसका जो ग्रीन एरिया जितना भी है उसकी मेंटेनेंस PHA के ज़िम्मे है। और आप मैं बड़े कह सकता हूँ कि शुक्र के साथ कह सकता हूँ, शुक्र तो नहीं कहना चाहिए, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने PHA की टीम ने अब लाहौर की किसी भी हिस्टोरिक साइट पे चले जाएं, जो ग्रीन एरिया है उसका कंपटीशन कर लें, तो जो ग्रीनरी, जो सिमेट्री पौधों में जो उसकी कटिंग करते हैं, जो उसकी शेपिंग करते हैं, जो मेंटेनेंस है जो आपको यहाँ पे नज़र आएगी वो कहीं और पे उस तरह से नहीं है, उसके सानी नहीं है। तो वैसे भी ये बड़ी एक हिस्टोरिक साइट है हमारी और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और ये सारा आप देख सकते हैं कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वो वाला मौसम है जो कि सबसे टफ़ मौसम होता है प्लांटेशन के लिए। अभी इसके बाद शुरू हो जाएगा, जब मानसून शुरू हो जाएगा तो नेचुरल इसके ऊपर वो बारिशें आएंगी तो ग्रीनरी नेचुरल आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सख्त मौसम में हमें बड़ी मेहनत करना पड़ती है, पानी आपको बार बार लगाना पड़ता है, आपको उसकी अपकीपिंग करना पड़ती है, आपको जो आपकी दूसरी खुदरो किस्म की बूटियाँ हैं, हमारे माली हैं इतनी सख्त गर्मी में काम करते हैं, वो काटनी पड़ती हैं। हमारे डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये देखिए यहाँ पे भी एक फ्लावर बेड की शक्ल थी, वो भी ज़ाहिर है उसको इंशाल्लाह जब सीजन इससे पहले ये PHA की जिम्मेदारी में नहीं था यहाँ की ग्रीनरी? नहीं, PHA की जिम्मेदारी में नहीं था, ये आर्कियोलॉजी उसको देखती थी। तो जब वो गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि कुछ शायद क्योंकि PHA का स्पेशलाइज्ड वर्क है ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर वो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया और हमें ये दिया, PHA को दिया
फर्स्ट फेज़ में नूरजहां का जो ग्रीनरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है उनके सामने, क्योंकि इसमें तो बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि कैमरा देख सकता है कि किस खूबसूरती से वो सारी ग्रीनरी को, और यहाँ पे हमारी मैन पावर जिस तरह से काम कर रही है, तो बड़ा ज़बरदस्त काम आ रहा है माशाल्लाह चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे कुछ PHA की जानिब से कोई बजट भी मुख्तस किया गया है कि खसूसी तौर पे? देखिए असल में होता यूँ है कि हमारे ज़ाहिर है यहाँ पे माली हैं, कुछ बाकी पानी के अरेंजमेंट्स हैं, जैसे आपने देखा भी वाटर लॉरी से हमें करना पड़ता है, कुछ और चीज़ें हैं, तो उसमें हमारे एक्सपेंसेस तो आते ही हैं, तो वो ज़ाहिर है हम उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। सम टाइम कुछ एक्सपेंसेस हमें, जो जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट था आर्कियोलॉजी से, क्योंकि ये पहले उनके ज़िम्मे काम था, जब वो नहीं कर रहे तो उन्हीं के एक्सपेंस से फिर हमारे पास जब शिफ्ट हुए तो हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बेहतर तरीके से ये ग्रीन वर्क का हमारा काम किया जा रहा है। ये पौधा गालबन अब्दुल रज़ाक ने लगाया था जी, ये वाला टेस्ट सिक्टर अब्दुल रज़ाक हैं, उन्होंने लगाया था ये वाला पौधा, क्योंकि अब्दुल रज़ाक तकरीबन इस मौसम में जो यादें उनकी मकबरे नूरजहां से वाबस्ता हैं, कहीं और नहीं है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में है, शुमार होता है उनका। तो वो सख्त गर्मी होती थी, तो हम वो जैसे जुनूनी कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं यार पागलों की तरह वो भाग रहे होते थे। यहाँ पर उन्होंने बड़ी रनिंग की हुई है अच्छा। इसी मकबरे से ये, तो ये वाला पौधा उनके हाथ से फिर हमने जब आए हैं, तो जब सेलिब्रिटी बन के माशाल्लाह, तो फिर हमने कहा आप इधर आके अपना एक पौधा लगाएं। तो बड़ी ज़बरदस्त यादें हैं यहाँ पे जी इस मकबरे के अंदर भी, और ये इस एरिए के अंदर एक हिस्टोरिक साइट है, वर्ल्ड ओवर हिस्टोरिक साइट है ये दोनों, शादरा में नूरजहां का मकबरा और मकबरा जहांगीर। और वहाँ मौजूद पुरानी सुरंगें और असल कब्र दिखाई। ये भी जी हमारे आर्कियोलॉजी में भी, आर्कियोलॉजी कर रही है ना जी इसको, शायद आर्कियोलॉजी वाले भी इसकी मेंटेनेंस के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा सॉफ्ट सा काम है कि आपने उसकी जो टच है, जो हिस्टोरिक टच है, जो फ़न तामीर है, आपने उसको भी बैलेंस रखना है, बरकरार रखना है, और फिर चीज़ें भी बेहतर अंदाज में वो बनानी है, उसको मेंटेन भी करना है। तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको कर रहे हैं। क्या लोग बना रहे हैं ये चीज़ें, ये आप एकदम से आप देखें, एकदम से टेम्परेचर में कितना फ़र्क आया, हर तरफ से हो जाए, इधर भी नज़र, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी वो है सारा कवर, और दीवारों क्या बात है। ये वो चूने वाली है ना जी, ये सारी जी, ये फ़न तामीर था उनका। आप सिमेट्री ख़ास तौर पे कहीं पे भी खड़े हो जाएं, और इस दर में है राइट लेफ्ट, क्योंकि ये बड़ी डिफरेंट रिपेयर है आम से हटके, ताकि वो ओरिजिनल टच है, फ़न तामीर का जो टच है उसको भी मेंटेन किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा कोशिश की है कि ये सारी फ़न तामीर जितनी भी हैं हमारी, इनको जो है ना अपकीप रखा जाए, उनकी जो है ना वो अपकीप किया जाए उनका। अच्छा गिलानी साहब, ये मकबरा नूरजहां जो है, ये बेसमेंट है इसकी जी, ये बेसमेंट है। असल कब्र जो है वो यहाँ पे नीचे है, तो ऊपर इसका जो है वो सिंबॉलिक बनाया गया है, तो जो असल कब्र है वो नीचे मौजूद है, और उसे उसी हालत में रखा गया है। गिलानी साहब, इससे पहले आप यहाँ पे आए हैं कभी? जी, मैं बिल्कुल आने का इत्तेफाक हुआ है। तो ये असल कब्र देखिए नीचे है, और ये सारा बिल्कुल कवर्ड है, और ऊपर इसका सिंबॉलिक है। और ये एक बात ये भी कही जाती है कि यहाँ पे नीचे से एक इस मंसूब है कि इसके रेलवे लाइन है, दूसरी तरफ मकबरा जहांगीर है, तो एक सुरंग थी, आने जाने का रास्ता मौजूद था, जो कि अब तो शायद नहीं है, और शाही किले तक दोनों रास्ते भी यहाँ पे अंडरग्राउंड मौजूद थे उस टाइम पे। ये और अभी नीचे हो जाएगा, ये कि इस तरह से है। और ये जी कब्र का हिस्सा है, जो रीजनल कब्र जैसे कहा गया कि ये ऊपर उसका है सिंबॉलिक, ये ऊपर, और ये इसका जो है वो, अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह से रखी जी, गई ये वो मेंटेन उसी तरह से की गई है कि जो इसका इब्तदाई तौर पे जिस तरह से था। इसमें जी ख़ास जो फ़न तामीर है पूरे, बल्कि मुगलिया तर्ज़े जितना भी उसकी ख़ास सिमेट्री है। वैसे तो बिल्डिंग में ट्रेंड्स चेंज हुए हैं बाद में बहुत ज़्यादा कि आपने, लेकिन मुगलिया तर्ज में ख़ास तौर पे जो सिमेट्री थी आपकी, और उसमें दो चीज़ों का जो ख्याल था कि नेचुरल आपकी हवा आप जहाँ भी हैं आपको फील आएगी, और आपकी लाइट कहीं ना कहीं से आपको मिलेगी। तो वो दो चीज़ें उन्होंने रखी थी। अब ऊपर भी देखिए सिमेट्री है, इसकी मेजरमेंट्स कर लें, आपको मिलीमीटर्स में डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। वो क्रॉस उसके बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने हुए हैं, डायगोनल्स उसके बड़े अच्छे बने हुए हैं।
वो जो हिरन मीनार तक कही जाती है वो भी है? ये हिरन मीनार तक जाती है, और ये शाही किला के होते हुए, शालामार बाग के होते हुए, और दिल्ली तक। दिल्ली तक? ये बारादरी, रावी बारादरी, कामरान बारादरी, और आगे शेखू का किला, शेखूपुरा चौक के साथ है एक पुराना किला, उससे आगे हिरन मीनार जहाँ तो अब तो ये बंद होगी ना? ये बंद है। सिख दौर में ये बंद हुई ना, सिख दौर में इन्होंने वो रखा हुआ, अगर उन्होंने अपनी जमाई में उनकी रोकनी थी तो उन्होंने स्लोप है और एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का तर्ज़ तमीर है जो कि अब आपको इस टाइम छुप कर जा रहे हैं ना। ये नूर जाने कहा था कि जो भी मेरे पास आएगा वो छुप कर आएगा, दरवाजा इसलिए छोटा है। क्या बात है। अपने हलके में मौजूद एक दुकान की इफ्तिताई तकरीब पर गए और दुकान का इफ्तिताह किया। गिलानी साहब, जो आपकी पीएचए की पोस्ट है वो यकीनन सियासी सीट होती है, तो आपकी इसमें क्या जिम्मेदारी है? पीएचए क्या काम कर रहा है, क्या इकदाम आपने आने के बाद किए? सर, इस तरह से पीएचए की एज ए चेयरपर्सन जिम्मेदारी है वो बोर्ड को हमने शेयर करके और पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी गवर्नमेंट में आती है उसका एक मैनिफेस्टो होता है, वो आवाम से वादे करके आई होती है कि हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। फिर वो अपने मुंतखब नुमाइंदे तो मिनिस्टर्स की शक्ल में और कुछ डिपार्टमेंट्स में जो बोर्ड्स बने होते हैं उनके चेयरपर्सन की शक्ल से ऐसे लोगों को अपॉइंट करती है जो कि उनकी आइडियालॉजी से हम आंग हों, ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी ने जो वादे किए थे मंशूर में या आवाम से, वो हेड्स मिनिस्टर्स या दीगर हेड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करवा सकें आके प्रोसीजरल चीज़ों में। बाकी जितना भी काम है वो तो सारा ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर्स और बाकी नीचे जो पूरा स्टाफ है वो कर रहा होता है। तो हमारा काम ये होता है कि पॉलिसी देना और पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम किया जाए। पीएचए के जी 3 बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं। एक तो ये है कि ग्रीनरी, लाहौर शहर के अंदर ग्रीनरी को, पार्क्स को, उनको मेंटेन करना, उसको बढ़ाना।
दूसरा था एग्जीबिशंस, कि उन्हीं पार्क्स के अंदर लोगों का ज़्यादा फुटफॉल और ज़्यादा आएँ, एक सेहतमंद जगह, रुझान ज़्यादा बढ़े और कुछ एक्टिविटीज़ फ़रोग पाएँ। तीसरा होता था हमारा, एक मिला था हमें कि आपने आउटडोर एडवर्टीजमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, आपने फ़ी कलेक्ट करनी है ताकि आप अपने कुछ एक्सपेंसेस इधर से कर सकें, क्योंकि ये सर्विस बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर एक्सपेंस आते हैं। इट सेल्फ एक अर्निंग इंस्टीट्यूशन वैसे नहीं है इन द अदर सेंस। अब आपने जो पहली चीज़ है कि ग्रीनरी है, अब लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 800 के करीब छोटे बड़े पार्कों को हम निगहबानी कर रहे हैं। और जो मेजर डिफरेंस हमने किया, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने 1.5 साल के अंदर 6,74,000 पौधे लगाए हैं। ये पौधे तकरीबन 5 फीट हाइट के थे, 4, 5, 6, 7, 8 के भी कह लें, लेकिन एवरेज 5 फीट के थे। इस जहाँ पे PHA के डेजिग्नेटेड लोग मौजूद हैं, यानी माली मौजूद है, कुछ एरिया ऐसा है, ग्रीन बेल्ट्स हैं या हमारे पार्क्स हैं जो सराउंडेड हैं जहाँ पे केयर की जा सकती है, वो एरियाज़ हैं। तीसरा ये था कि वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट है, चाहे वाटर लॉरी से है या ऑलरेडी उधर वाटर कनेक्शन हमारा है या कोई सिस्टम है। तो इन जगहों से मोर्टेलिटी, क्योंकि शहर के अंदर मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है रश की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, तो हमने 6,74,000 पौधे लगाए हैं 1.5 साल में, 3 सीज़न में। PMLN ने माजी में 5 सालों में 2013 से लेकर 2018 में 1,26,000 पौधे लगाए थे। यूँ हमने उनके 5 साल के मुकाबले में सिर्फ 1.5 साल में 5 गुना ज़्यादा पौधे लगाए हैं। और हमारी बोर्ड मीटिंग का जो की पॉइंट था वो यही था कि हमने पॉलिसी शिफ्ट किया कि आप सिर्फ डेकोरेटिव में ना रहें। ये नहीं कि सिर्फ आप गमले लगाते जाएं, कीमती गमले, और उसमें फूल ही लगाएं इम्पोर्टेड किस्म के ताकि खूबसूरती नज़र आए। ठीक है, वो भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन जिस चीज़ की शहर को बुनियादी तौर पर ज़रूरत है, मैंने, आपने, आपके बच्चों ने, देखने वाले हमारे जितने भी, सबके बच्चों ने, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, हवा, इसी हवा में सांस लेना, वो सब के लिए एक जैसी है। तो हमारी बुनियादी कोशिश ये रही है कि हम इस एनवायरनमेंट को ठीक करें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमने 1.5 साल के अंदर 5 गुना ज़्यादा पौधे लगाए हैं माजी में। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अभी हमारा एक प्लान चल रहा है, हमने एक मियावाकी नई टेक्निक आई है, एक जापानीज़ ऑथर है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि आप छोटे पैच के ऊपर ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। हम कोशिश करें कि लाहौर शहर के अंदर कोई 2-3 दर्जन ऐसी प्लेसेस लें, यानी कोई 25-30 छोटे मिनी जंगल बना दें। 2 कनाल पे भी बन सकता है, 4 पे भी, 8 पे भी, 20 कनाल पे भी। तो वो हमारी एफर्ट चल रही है। हमने 3-4 जगहों पे अपना एक्सपेरिमेंट कर लिए और बाकी अब हम जी लाहौर में हमने 12 जगह पहले आइडेंटिफाई की थी, 4 जगहों पे हमारा काम हो गया है। बाकी जगहों पे कोरोना वाला आ गया, कुछ हमने पौधे लेने थे, डोनेशंस लेनी थी, वो भी उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अब हम उसको बड़े स्केल पे कर रहे हैं। तो तकरीबन हमारी कोशिश होगी, टारगेट तो 50 का है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम 30, 35, 36 के करीब इस साल करेंगे और बाकी फिर आहिस्ता इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। तो ये तो हमने ग्रीनरी में काम किया है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, आपको ये जिम्मेदारी खासकर PHA की क्यों दी गई? ये इमरान खान साहब की जानिब से मंजूरी थी या आपकी अपनी ख्वाहिश थी? नहीं, मेरी कोई ये ख्वाहिश नहीं थी। जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे खान साहब ने बल्कि कहा कि कुछ बड़े गोल के लिए कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा उस वक्त कि डोंट यू वरी, मैंने MPA से ऊपर भी तुम जाओगे। मैंने कहा सर वो तो हमारा टारगेट ही नहीं है, तो मैंने वैसे नहीं कहा था ना ही, लेकिन खान साहब की ये सिलेक्शन थी। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी एक लीडर है, कैप्टन है, देखिए किसी भी इदारे को ना डायरेक्ट करना होता है, अपनी डायरेक्शन में लेके जाना है। जैसे मैंने पहले बात की कि पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत ही तब होता है कि आप उसमें, वैसे तो सारे लोग ऑफिसर्स मौजूद हैं, अब भी हैं, माजी में भी थे, आइंदा भी होंगे, वो चलता रहेगा निज़ाम। लेकिन जो फ़र्क ऐसे आएगा कि जो आपका मैनिफेस्टो है, जो आपने अपने प्रिंसिपल्स सेट किए हैं, गोल्स सेट किए हैं, तो ऐसे लोग उन इदारों पे तैनात करें जो उनको पूरी तरह से ग्रैस्प करते हैं, समझते हैं, ताकि आपकी पार्टी की आइडियालॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकें। और अगली कामयाबी का बायस भी वही बनेगा। अगर देखें महकमों के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि आपके मंशूर को, आपकी दी हुई चीज़ों को, आपके असूलों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बेहतरी की तरफ मामला जाएगा। और मामला अगर बेहतरी की तरफ जाएंगे तो आपके लिए आइंदा के लिए आसानी होगी, और अगर खुदा ना खासा बेहतरी की तरफ नहीं जाते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये खान साहब ने, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, हमारे सूबाई मिनिस्टर हैं और हमारे महकमे के मिनिस्टर हैं, ज़ाहिर है उन्हीं के थ्रू चीज़ें हुई थी, रिकमेंडेशन थी, तो वो पर्सनली खान साहब ने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी, और मिनिस्टर लेवल के बाद जो सबसे पहली अपॉइंटमेंट्स थी उसमें हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी।
अपने PHA ऑफिस पहुंचे। बड़ी यादगार तस्वीर आपने लगाई हुई हैं। बस ये इमरान कुछ खान यादें साहब हैं ने जी जरा हमारी। बताएं कहाँ पे बनी है तस्वीर। ये सब जब 2013 का इलेक्शन लड़ा है तो शादरा मोड़ पे खान साहब आए थे, एक ऊपर ट्रक के ऊपर राउंड किया था, ये उस टाइम की है। ये है गालिबन 2008 की रूसा शादी हाल है हमारे वहाँ पे, एक हमने कन्वेंशन किया था, ये उस वक्त की है। ये बनी गाला में है गालिबन 13 अगस्त 2017 की, अच्छा, उस वक्त खान साहब से किसी फिल्म की थी। ये पिक्चर बड़ी पुरानी यादगार पिक्चर है तुम खड़े हो तुम खड़े थे। जी, ये पुरानी भी है और ये जो 2018 की भी है वो ठीक है। ये वाली है। ये वाली पिक्चर जो है ये फिर ये भी खान साहब से बनी गाला में घर में थी, वहाँ मुलाकात हुई। और ये आप कान में खान साहब के कोई सरगोशी क्या कर रहे हैं? ये जहाँ तो मुझे याद पड़ता है और बड़े एग्जैक्ट अल्फाज थे, ये 2018 का जब इलेक्शन चल रहा था तो ये उस वक्त के जब मुझे टिकट नहीं मिला था, लेकिन मैं स्टेज पे खान साहब के जब साथ था और उस पर भी खान साहब ने काफ़ी मेरे वाले से बात की, तो मैंने उन्हें एक ही चीज़ कही थी, मुझे याद पड़ रहा है। मैंने कहा खान साहब ये जो सामने लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की उम्मीद आप हैं, और अगर हमने इस गरीब तबके के लिए परफॉर्म ना किया, मैंने कहा मुझे पूरा यकीन है कि आप पावर में आ जाएंगे, और पावर की डायनामिक्स क्या होती है मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने तो सड़कों पर नारे लगाए हैं, धक्के खाए हैं, लेकिन आपने अगर इन गरीबों के लिए, आवाम के लिए ख़ास कुछ ना कर पाए हम, और आपने इनका करना है, अगर खुदा ना खास्ता उम्मीद टूट गई तो PTI का तो लॉस होगा सो होगा, तो मुल्क का नुकसान होगा। तो खान साहब का सिर्फ एक ही जुमला था, उन्होंने कहा यासर तुम मुझे जानते हो ना, तो मुझे पता चल गया, मैं कहा बिल्कुल है। और ऐसे ही है कि अभी भी गरीबों की जनरली कोई आवाज़ बन रहा है, यानी सारे लोग एलीट की और बाकी चीज़ों की बात करते हैं, तो जब भी बात करते हैं किसी भी पॉलिसी में कि नहीं मैंने गरीब के लिए ये चीज़ करनी है, तो ये मेरा उस वक्त ये उनसे बात हो रही है। ये शादरा मोड़ पे हमारा एक कैंपेन का राउंड था 2018 से पहले। शादरा मोड़ पे हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ख़ास प्रोग्राम था। वहाँ भी खान साहब ने मुझे बड़ा पुराना एक वाक़या वो याद करते रहे, कहते जब मैं आया यहाँ पे तो इसने मुझे कहा बड़े आएंगे, बड़े लोग होंगे, तो 18-20 साल पहले सिर्फ 4 लोग थे। तो बात ऐसी थी कि जब हम जाते थे खान साहब के आने पे भी थोड़े से लोग थे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग बढ़ते चले गए। तो ये खान साहब वो सुना रहे थे वाक़या। ये भी खान साहब के बनी गाला में घर की है पिक्चर, और ये वाली गालबन 9-10 की गालबन, ये भी इस तरह से पिक्चर है। बस पुरानी कुछ यादें वो जो अवेलेबल थी, इससे पुरानी भी हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ एल्बम्स थे, वो डिजिटल रिकॉर्ड इतना नहीं होता था, शायद वो कम पड़ गई। ये शील्ड्स हैं कुछ आपको मिली हुई हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये मुख्तलिफ ज़्यादातर तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे कई जगहों पे आप एज ए की नोट स्पीकर आप गए हैं, लाहौर कॉलेज में जो कॉलेजेस हैं हमारे उधर प्लांटेशन पे जाके बात की, और बहुत सारे फिर इंस्टीट्यूशंस में एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पे, और दीगर इवेंट्स के ऊपर जाके कहीं प्लांटेशन एक्टिविटीज़ हमने जिन लोगों के साथ मिल के कोलेब्रेशन से की, और चैम्बर से या बाकी दीगर लोगों से, तो उन इदारों की तरफ से, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़्यादा हैं कि उधर उनके पास जाते रहे हैं। जब वहाँ पे लेक्चर दिया तो उसके बाद एक इदारा अपनी यादगारी शील्ड देता है, तो उस हवाले से ये कुछ मखसूस तस्वीर हैं जो फूलों की, ये एक चंद एक तस्वीर हैं, ये जो ब्यूटीफाई जो शहर को करने के एंगल से कह लें, या ये कुछ चीज़ें जो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जैसे फूलों की चादर है, ये पूरा एक फ्लावर बेड हमारा होता है, वो कहलाता है, इसमें तो 1-2 लाख फूल होता है। ये भी आपकी फ्लावर बेड है, ये भी फ्लावर बेड है, वो देखें कितना खूबसूरत है, जैसे लगता है कि कुंदा किया हुआ है, या वो भी जैसे होता है ना कारपेट बना हुआ है, फ्लावर कारपेट बने हुए हैं। तो ये हमारे जो फ्लावर बेड, फ्लावर कारपेट इन्हें कहते हैं। तो ये हमारे जो बड़े पार्क्स हैं, जो बड़े अच्छी तरीके से कंट्रोल्ड हैं, ज़ाहिर है इनकी बड़ी सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पे हम इनको बड़े एहतियात से केयर करें। तो ये भी एक ख़ास एक्सपर्टीज़ है, जिस तरतीब से, जिस सिमेट्री से लगाए हुए हैं। तो ये हमारे मालियों की जो मेहनत असल में जो यहाँ पे हमारे ऑफिस में डिपिक्ट हुई है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे हमने जो पिक्चर्स है कुछ चंद वो जो PHA का काम हुआ है, हमने लाहौर, आई लव लाहौर का एक बनाया है सिंबल, आपको वो दिखाते हैं, और चंद एक चीज़ें आपको असल में दिखाते हैं। जी
जी गिलानी साहब, ये क्या है? सर हमने अपने शहर की पहचान के लिए दिया है कि आई लव लाहौर। जो शहरी हैं लाहौरी है, ख़ास तौर पे जिस तरह आप और मैं बिल्कुल प्योर लाहौरी हैं हम, तो ये हमारे लिए एक प्राइड की बात है कि हम लाहौर शहर के ताल्लुक़ रखने वाले हैं। यहाँ खींच के तस्वीर खींचें और साथ हम ये मैसेज देते हैं कि हमने अपने शहर को साफ़ रखना है, क्लीन एंड ग्रीन रखना है। इसीलिए हमने इसे अपने पार्क के अंदर लगाया है और लाहौर की ऑनरशिप लेनी है। जब आप अपने घर की ऑनरशिप लेते हैं कि ये हमारा घर है, तो फिर आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप अपने घर को साफ़ रखें, क्लीन एंड नीट रखें, क्लीन रखें। तो ये बड़ा इसको अप्रिशिएट किया गया। ये हमने इसलिए लाहौर शहर को अपनी ऑनरशिप देने के लिए, वैसे तो सारे लाहौरी हैं लेकिन जब इसके साथ पिक्चर के साथ लग के आता है तो देन वो आता है कि ये हैशटैग के साथ आई लव लाहौर, ये हमने उसके लिए बनाया। अच्छा गिलानी साहब, इस कोर्स में ये भी एक बड़ी अनमोल सी चीज़ है, झील और बोट की सैर। पहले कभी आप आए हैं यहाँ पे? जी मैं तो ऑफिस भी आपको पता इधर ही है आया हूँ, लेकिन इस तरह से बोटिंग वैसे पहले नहीं किया। आज आपके साथ बैठ के बोटिंग भी कर रहा हूँ, तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये लाहौर शहर के अंदर एक 88 एकड़ का हमारा एक पार्क है जिसके अंदर बोटिंग फैसिलिटी भी है और बड़ा खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक है। ट्रीज़ की बड़ी एक सिमेट्री के साथ यहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक हब है। और ये पार्क ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, बड़े पार्क हैं। ये हमारा प्रीमियर पार्क है तो उसमें है। और जिस तरह से देखें पानी भी अल्लाह की नेमत है, तो पानी से मुझे याद है शेख साहब हमने वाटर सेविंग के लिए बड़े काम किए। लाहौर शहर है, आप भी क्योंकि लाहौरी हैं, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि लाहौर में पानी की सतह कम होती जा रही थी। अब हम सारा पानी पंप करके अगर पौधों को लगाएं तो बड़ा प्रॉब्लम था। फिर वाटर कमीशन भी एक बना, उसके तहत उनके साथ कोऑर्डिनेशन से हमने तकरीबन 58 हमारी मॉस्क या मस्जिदों में जो वज़ू का पानी होता है वो जब ड्रेन होता है उसका अलहदा हमने जो पार्कों के करीब हैं उनका वहाँ पे हमने वो हौदियाँ बना के स्टोरेज टैंक बनाए छोटे और वहाँ से पंपिंग करके हम अपने पार्कों को कर रहे हैं। तो यानी वो पानी को रीयूज़ कर रहे हैं। इसी तरह फिर हमने 2-3 जगहों पे पेप्सी, डायनम और कोका कोला को कहा कि आप जो ड्रेन वाटर अपना जो यूजेबल है ख़ास तौर पे पौधों के लिए जिसको खास ट्रीट नहीं करना पड़ता, एक आध जगह पर उनको टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा हम बेहतर करके हमें, तो वो हम उधर हाइब्रेंट बना रहे हैं। फिर 2 चीज़ें और बड़ी अहम हुई। एक वासा ने पैसे लगाए हमारी PHA की जगह के ऊपर, उसके डबल फ़ायदे हुए। एक तो वहाँ पानी बड़ा खड़ा हो जाता था, बाग जना का जो हमारे एंट्रेंस है उस साइड पे, लाहौर बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे 13 लाख गैलन का एक स्टोरेज टैंक बनाया। अभी तकरीबन काफ़ी हद तक वो 70-80% बन गया है। अब एक तो ये है कि रेन वाटर जो स्टोर हो जाएगा और उसी रेन वाटर को फिर हम यूज़ करेंगे पौधों के लिए, प्लांटेशन के लिए। तो ये हमारी बड़ी कोशिश है। इसी तरह मीनारे उधर वहाँ पे महकमा औकाफ के ताउन से हम कोशिश कर रहे हैं राता साहब में, ताकि ये जो पानी है ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सेव कर सकें। तो ये एक बड़ा फीचर है हमारा। मैं समझता हूँ कि हमारे इस टेन्योर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लांटेशन पे हमने काफ़ी काम किया, और दूसरा ये था कि हमने पानी को जो रेन वाटर पानी है या सरफेस वाटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। एक और ख़ास बात, हमारी नहर थी, पुराने सिस्टम में नहरों के मोगे होते थे, तो सुराख होता था, वो एक मोगा निकलता था, बल्कि मोगों पे लोगों की लड़ाई भी होती थी कि मेरा पानी ज़्यादा आना है तुम्हारा कम आना है, तो ये बंद हो गए हुए थे। हमने वो पुराने मोगे बहाल करवाए, बहाल करवा के अब इस रेस कोर्स का भी काफ़ी सारा हिस्सा, उस हम जब पानी होता है नहर का उधर से सैराब करते हैं, बाग जना का कुछ हिस्सा करते हैं, GOR का कुछ हिस्सा करते हैं, तो नहर की जितनी भी ग्रीन बेल्ट है वो करते हैं। तो हम कोशिश हमारी ये है कि हम शहर को सही मानों में
जिस तरह आपने पहले भी बात की कि शहर में जब बहुत ज़्यादा रश होता है, पोल्यूशन होती है, पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा है, तो ये ना हो कल को पानी इतना नीचे चला जाए कि लाहौर में पानी ना हो, हम बाल्टियाँ पकड़ के डोंगे पकड़ के बाहर से पानी ला रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारी कोशिश है हमारी। तो गिलानी साहब, जो कोरोना का वार चला है और यकीनन अभी भी चल रहा है, तो उसकी वजह से ये पार्क्स में भी चूँकि पाबंदी रही तो काफ़ी मुतासिर हुआ होगा काम? जी, हमने वैसे अपना काम तो काफ़ी हद तक जारी रखा। हमें प्लांटेशन पे कुछ जो उतनी भरपूर एक्टिविटी हमने करनी थी, जो हमें डोनर्स थे, हमने प्लांट्स उनसे किया हुआ था, वो भी हम उनको, वो भी उन्होंने कहा जी कोरोना की वजह से उस लेवल पे नहीं आए जिस लेवल पे हमें मिलने थे, लेकिन फिर भी हमने इस सीज़न में जो पिछला गुजरा है बहार में 4 लाख के करीब, 4 लाख से ज़ायद हमने पौधे लगा दिए, तो उसमें फ़र्क पड़ा। लोग ज़रा निस्बतन ज़ाहिर है, एक तो से तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हमने ही रिकमेंडेशन भेजी कि पार्क तो इम्यूनिटी बढ़ाने का एक सोर्स है, इसमें आप प्ले लैंड एरिया छोड़ दें, बच्चों के खिलौने खेलने की जगह जहाँ पे ज़्यादा रश हो सकता है, डेंजर हो सकता है, वो ख़त्म कर दें, लेकिन पार्क आए लोग वॉक करें, जहाँ सेहतमंद एक्टिविटीज़ है वो करें, तो वो फिर अब खुल गई हैं। जो हमें लॉस हुआ है सबसे बड़ा, हमारी वो जो रेवेन्यू साइड है उसको बड़ा लॉस हुआ है, उसमें ज़ाहिर है हमें जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट से लोगों को उनको ऑफ करना पड़ गया। फिर हमारी जो मार्केटिंग है, आप देखें पूरी बिज़नेस जिस तरह से वो मार्केटिंग में, हमारा तो वह सोर्स था मार्केटिंग, बड़ा सोर्स, तो वो मार्केटिंग से हमें, तो हमारा रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमने अपने काम को मेंटेन किया पूरी तरह से। वो हमने अपने एम्प्लॉइज़ को कट ऑफ नहीं किया, हमने जो 60+ एम्प्लॉइज़ से कोशिश की कि उनको मैक्सिमम रिलैक्सेशन दे, तो ये इस तरह से। क्योंकि जो आपका बहार का मौसम होता है उसमें आपकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी मौसम में जो है वो कोरोना की बहार, इस दफ़ा वो था कि कहते थे कि नेचर प्रिवेल कर रही है, यानी बहार है, फूल हैं, खूबसूरती है, लेकिन शायद लोग नहीं हैं। इस दफ़ा हमने वो अपने ट्विटर पे, बाकी जगहों पे काफ़ी पिक्चर्स शेयर की कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ सो मच कलर बट नॉट सो मच पीपल देयर। तो कलर्स बहुत थे बहार में, इस बहार में, तो कुदरत तो सर चढ़ कर बोल रही थी, लेकिन जो मजबूरियाँ थी जिसमें आवाम थे या लोग थे वो घरों में कैद थी, और महसूस है हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इस वबा से जान छुड़ाए हमारी, और ज़िंदगी दोबारा अपनी असल पूरे जोबन के साथ नॉर्मल हो जाए।